डियर ट्रेनीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सीख लिया है कि कैसे हम डाटा को या टेक्स्ट को उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह अच्छे तरीके से हम जो है टेबल्स के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज जो हम चीज़ देखेंगे वो है पेज लेआउट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो पेज हमारे सामने आ रहा होता है उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें कितना टेक्स्ट आए और कितना मार्जिन हो, और उसको हमने जो है किस तरह लैंडस्केप में लेके आना है या स्ट्रेट रखना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आइए चलते हैं। वेल स्टूडेंट, अब आप आ गए हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। एक इस डॉक्यूमेंट को मैंने पहले से बना के रखा है साइटेशन एंड रेफरेंस का। इसको अब हम ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज की एक्सरसाइज के लिए। तो आप नोटिस करेंगे ये एक डॉक्यूमेंट पूरा बना हुआ है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है। इसको हम चेक करते हैं इसके लेआउट में। आप जाके यहाँ पे आप नोटिस करेंगे लेआउट की एक रिबन है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं जिनको हम साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, मार्जिन्स। मार्जिन जो है बेसिकली आपके पेज का स्केल होता है। जो नॉर्मल मार्जिन होता है 1 इंच फ्रॉम टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि इसका 1-1 इंच का पेज से गैप होता है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो स्केल आ रहा है मेरे पास, उसके ऊपर आप बाखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दोनों साइड के ऊपर मौजूद है। और अगर आपके स्केल नहीं शो हो रहा, रूलर शो नहीं हो रहा, तो व्यू पे क्लिक करके व्यू के रिबन पे यहाँ से आप रूलर पे क्लिक कर दें ताकि आपका जो है रूलर यहाँ पे आपको विजिबल हो जाए। हम आ जाते हैं दोबारा से लेआउट में। इस तरह आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं नैरो कर देता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट ज़्यादा और मुझे फील हो रहा है कि इसमें नैरो मार्जिन होना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से नैरो मार्जिन कर दूँगा। और इसी तरह अगर मॉडरेट चाहिए या जिस तरह की भी मेरी रिक्वायरमेंट है, टाइट चाहिए, तो मैं उसको उस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। और इवन कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से स्केल पे जाके उसको डायरेक्टली मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम इसको नहीं करेंगे। ये आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो पेज ओरिएंटेशन है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज ओरिएंटेशन में जो है आप पेज की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हमारे पास विजिबिलिटी ज़्यादा आए और हमें आइडिया हो जाए कि पेज की लेआउट किस तरह चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन पे क्लिक किया और इसको मैंने लैंडस्केप कर दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरा पेज जो है वाइड हो गया है और उसकी हाइट कम हो गई है। ये तब यूज़ होता है जब आपने अक्सर नोट किया होगा दुकानों पे या शॉप्स के ऊपर जो है पोस्टर्स छोटे छोटे से लगी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं, वो नॉर्मली लैंडस्केप पे होती हैं। तो लैंडस्केप आप पेज ओरिएंटेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं साइज़ के ऊपर। पेजेस के डिफरेंट किस्म के साइज़ होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड लीगली यूज़ हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। A4 स्टैंडर्ड साइज़ है जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ओपन होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये सारा कुछ जो है A5 साइज़ में चाहिए तो मैं इसको A5 पे क्लिक कर दूंगा। तो आप नोटिस करेंगे कि उसका साइज़ छोटा हो गया है पेज का, और मेरा जो टेक्स्ट है वो एक के बजाय अब 4 पेजेस पे आ रहा है। तो इसी तरह जो है आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो प्रिंटर की आपकी सेटिंग्स अलाउ करती हैं उसके मुताबिक आप जो है पेज का साइज़ सेट और सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं पेज ओरिएंटेशन वापस पोर्ट्रेट पे कर रहा हूँ ताकि हम अगली एक्सरसाइज को देख सकें। ये मैंने सारा टेक्स्ट Ctrl+C पकड़ के कॉपी किया और उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा गैप दे के दोबारा से पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 पेजेस हैं सेम टेक्स्ट के। अब फॉर इंस्टेंस मुझे अगला पेज जो है लैंडस्केप में चाहिए, तो इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा सिंपल सा तरीका है। एक दफ़ा मैंने एंटर प्रेस करना है, उसके बाद मैं ब्रेक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब ब्रेक्स में होगा तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, जो कि पेज ब्रेक का मतलब है कि जब पेज आपके जो सेपरेट होते हैं तो उनके अंदर जो गैप है उसको ब्रेक बोला जाता है, यानी कि ये एरिया 2 पेजेस के दरमियान। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अब मेरा कर्सर इधर मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगला पेज मेरा जो है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा। अब उसने क्या किया, एक पेज मुझे ऐड कर दिया है। अब वो पेज जो है पिछले पेज से कंटिन्यूटी से अलग हो गया। इसकी जाके मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि मेरा एक पेज जो है पोर्ट्रेट में है और नेक्स्ट पेज जो है लैंडस्केप मोड में आ गया है।
तो इसी तरह जो है आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और मज़ीद अगर मैं चाहूँ, अगर मैं वापस करना चाहूँ, तो मैं सेकंड पेज पे जाके ब्रेक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा और उसकी जो है ओरिएंटेशन मैं चेंज कर सकता हूँ पोर्ट्रेट पे। तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल तरह की ओरिएंटेशन आ गई है। ये बहुत ही आसान है, इसको प्रैक्टिस करें तो आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग्स, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, अक्सर डॉक्यूमेंट्स के टॉप पे और बॉटम पे कुछ टेक्स्ट होता है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ होता है। बेशक वो चेंज हो रहा हो लेकिन वो कंसिस्टेंट होता है। जैसे पेज नंबर आ रहा है, वो एक ही जगह पे आ रहा है और वो चेंज होता जा रहा है। जैसे पेज नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं वो चेंज होता जाता है, पेज नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। इसी तरह कुछ हेडिंग्स होती हैं जो कि आपके पेजेस के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। आइए उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह मैनेज होता है। इसको हम कहते हैं हेडर एंड फुटर। अगर हम इंसर्ट के रिबन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगी हेडर की और फिर फुटर की और पेज नंबर की। तो हम फिलहाल हेडर पे आते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि हमारे पास कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स होंगे जो कि हम हेडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई भी टेम्पलेट मुनासिब लगता है तो आप उसको उस पर क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, उसने कहा डॉक्यूमेंट टाइटल का मेरे पास एक आ गया है। इसको मैं लेट से चेंज कर देता हूँ, साइटेशन लिख देता हूँ। और ये मैंने इसको जो है, ये आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक हेडर एंड फुटर की अलग से टूल बार आ गई है। इसके अंदर जो है मैं अपने हेडर को किसी भी तरह से जो है मैनेज कर सकता हूँ और फुटर्स को भी मैनेज कर सकता हूँ। और इसको मैं फ़िलहाल करूँगा क्लोज़। जब मैंने क्लोज़ किया तो अब आप नोटिस करेंगे कि ये साइटेशंस जो है ये मेरे हर पेज के ऊपर आना शुरू हो गया है। हेडर एंड फुटर्स की ये स्पेशलिटी होती है कि वो हर पेज के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक्सेस करना चाहूँ हेडर को, तो एक मेरे पास बड़ा ही अच्छा सा शॉर्टकट है कि मैं हेडर पे जाके डबल क्लिक कर दूँ। तो अब क्या होगा कि मेरे पास हेडर जो है दोबारा से इनेबल हो जाएगा। हाँ, इसमें एक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरे पास हाईलाइट होगी, डिफरेंट फर्स्ट पेज। ये तब ज़रूरत होती है कि अगर आपका पहला पेज टाइटल पेज हो। टाइटल पेज के ऊपर आप हेडर्स और फुटर्स नॉर्मली नहीं डालते। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो वो हाइड हो जाएगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे डालना चाहूँ मुख्तलिफ़ किस्म का हेडर, तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको ऑप्शन को डिसेबल कर देता हूँ और इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसका मतलब है कि अगर हम इवन पेजेस हैं उसके लिए डिफरेंट हेडर बना सकते हैं, फुटर भी बना सकते हैं, और अगर ऑड पेजेस हैं उनके लिए भी डिफरेंट हेडर और फुटर बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम आ जाएं फुटर की तरफ, तो आप देखेंगे अभी मेरे पास फ़िलहाल फुटर इनेबल है। और फुटर में जाके जो है मैं लेट से पेज नंबर देना चाहूँगा और ये मेरे पास आ गया। और ये टेम्पलेट के अंदर जो था ऑलरेडी मेरा नाम मौजूद था, ये जो प्री बिल्ट टेम्पलेट्स थे, तो उसने मेरा नाम भी दे दिया है और यहाँ पे उसने पेज नंबर भी दे दिया है। और इसी तरह ये जो है आप नोटिस करेंगे कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ आ चुकी है। इसको मैं क्लोज़ करूँगा और इसी तरह जो है मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अब आती है चीज़ प्रिंट प्रीव्यू की। अब हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो उसके लिए नहायत ही आसान तरीका, या तो हम Ctrl+P का बटन दबा दें शॉर्टकट, जो कि प्रिंट के पेज पे आपको ले जाएगा। अदरवाइज़ हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे भी आ सकते हैं। अब जब आप प्रिंट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है आपका पेज शो हो रहा है। ये बेसिकली पेज की लेआउट है कि प्रिंट होते हुए जो है ये किस तरह आ रहा होगा आपका पेज। तो इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास आपके प्रिंटर्स की लिस्ट होगी जो कि आपके पास इंस्टॉल्ड है। फ़िलहाल हम जो है प्रिंट टू PDF करेंगे क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो है प्रिंटर जो है वो अटैच्ड नहीं है। और इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब है जो आपका डॉक्यूमेंट का पेज ओपन है सिर्फ वो प्रिंट करना हो। या कस्टम प्रिंट, कस्टम प्रिंट में हम जो है उसको पेज नंबर दे देते हैं। लेट से मैं सिर्फ पेज 2 प्रिंट करना चाहता हूँ तो वो 2 मैं टाइप कर दूंगा। इसमें आपको पेज नंबर अपना ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद है प्रिंट वन साइडेड। ये कुछ प्रिंटर्स के अंदर ऑप्शन होती है जो कि आपके पेज की बोथ साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर प्रिंट कर देते हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए ऑप्शन है। उसके बाद कोलेटेड है, इसका मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंस है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस के हैं और उसमें आप सीक्वेंस के साथ प्रिंट करना चाह रहे हैं, या पेज 1 जो है पहले 3 दफ़ा प्रिंट हो, फिर उसके बाद पेज 2 3 दफ़ा प्रिंट हो, पेज 3 प्रिंट हो। इसी तरह ये सीक्वेंस एक होता है। तो कोलेटेड और अनकोलेटेड में
ये डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास पेज की ओरिएंटेशन आ गई है कि जिसमें आपने लैंडस्केप के थ्रू मतलब पेज जो है लैंडस्केप प्रिंट हो या पोर्ट्रेट मोड में हो, तो इसको हम फ़िलहाल नहीं छेड़ेंगे। और पेज साइज़ वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि पेज साइज़ अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस प्रिंटर में जो है इस वक्त लेटर पड़ा हुआ है, लेटर साइज़ का पेज पड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो पेज की प्रिंटिंग है वो उस पेपर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी मार्जिन आपके पास मौजूद हैं इन केस अगर आप लास्ट मिनट पे सोचते हैं कि मार्जिन चेंज होने चाहिए। उसके बाद एक और आप फीचर देखेंगे कि वो पूछ रहे हैं कि आप कितने पेजेस एक शीट के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। नॉर्मली 1 ही होता है, फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं प्रिंट ऑल पेजेस 2। इसमें ये होगा कि आपके पेजेस जो हैं 2 पेजेस सॉफ्ट कॉपी के इसके आपके प्रिंटर के पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं पेज सेटअप के ऊपर। पेज सेटअप जो है थोड़ी सी एडवांस ऑप्शंस हैं जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इनका मोर और लेस वही काम होता है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आपके पास जो साइड पे आ रहे हैं ये समझ लें कि ये फिक्स्ड होते हैं। ये ऑप्शंस आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि आपका काम जो है जल्दी से प्रिंटिंग आप कर सकें। अदरवाइज़ आपको कोई कस्टम इसमें करना चाहते हैं तो इसमें हम जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके हिसाब से मॉडिफाई करके हेडर फुटर की जो गैप है उसको इवन ऑड करना है, यानी कि सारी वही ऑप्शंस हैं जो हम देख चुके हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एडवांस लेवल में कस्टम लेवल पे जाके हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको हम कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ से मैं प्रिंट करूँगा। ये जो है प्रिंट टू PDF हो गया है और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ साइटेशन के नाम से। अब आप नोटिस करेंगे साइटेशन के नाम से मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है सॉर्ट ऑफ प्रिंट होके आ गया हुआ है। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये मेरे पास प्रिंटेड PDF आ चुकी हुई है। और अगर मैं पेपर पे प्रिंट करता तो एग्जैक्टली मेरे पास इसी तरह का ही रिज़ल्ट आना था। वेल ट्रेनिज, आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो है पेज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए, उसकी लेआउट, उसमें लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, सारा कुछ हमने एक्सप्लोर किया और पेज ब्रेक भी एक्सप्लोर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इनकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग हेडर एंड फुटर्स की। तो इसको एक्सप्लोर करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या गूगल डॉक्स के अंदर भी यही फीचर्स अवेलेबल हैं। और हमने ये भी देखा कि प्रिंट लेआउट कैसे काम करती है। तो ये फीचर्स बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये आपको फीचर्स उस तरह नहीं अबूर हासिल कर पाएंगे जिस तरह होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।